धार्मिक भोजशाला विवाद अब शांत हो गया है। हर मंगलवार होने वाले सत्याग्रह के दौरान 2 दिसंबर को एएसआई द्वारा मां वाग्देवी का नया तेल चित्र गर्भगृह से हटाए जाने पर विवाद पैदा हुआ था। हिंदू समाज ने इसे धार्मिक भावना आहत करने वाला कदम बताया था। मंगलवार 9 दिसंबर को जब समाज जन पूजन के लिए पहुंचे तो गर्भगृह में पूजन सामग्री के साथ मां वाग्देवी का वही तैल चित्र वापस मिला, जिससे लोगों में हर्ष फैल गया। भोज उत्सव समिति ने बताया कि प्रशासन से हुई गलतफहमी दूर हो गई है। समाज का कहना है कि पुराना चित्र खराब हो गया था, इसलिए उसी स्वरूप का नया चित्र बसंत पंचमी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। सुबह चित्र मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जुटे और हनुमान चालीसा आरती व प्रसादी वितरण किया गया। मौके पर डीएसपी व पुलिस बल मौजूद रहा। संरक्षक हेमंत दौराया ने कहा कि अब विवाद समाप्त हो चुका है और बसंत पंचमी का पूजन निर्विघ्न होगा। तो हनुमान चालीसा के पूजा पाठ से गूंज रही है भोजशाला। बसंत पंचमी के मौके को लेकर यहां पर तस्वीर को बदला जा रहा था और जब तस्वीर हटाया गया था तब कई लोग जो है इससे नाराज हुए। गर्भगृह में पुनः मिला मां वाग्देवी का तैल चित्र। एएसआई द्वारा हटा दिया गया था ये पोस्टर। हिंदू समाज अब खुश है। सत्याग्रह में सुबह भारी भीड़ जुटी। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और लोगों के बीच प्रसादी का वितरण किया गया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लोकेश कुमार चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, आखिर किन की गलतियों की वजह से वो पोस्टर हटाया गया था और अब पोस्टर आ गया है, कैसी वहां पर तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि धार भोजशाला का जो मामला है वो काफी चर्चित मामला है। पूरे देश में ये मामला ख्याति प्राप्त है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो नियम है वह यहाँ पर चल रहे हैं। एक तरफ हिंदू समाज यहाँ पर अपनी पूजा की मांग पर अड़ा हुआ रहता है, वही दूसरी ओर मुस्लिम समाज को यहाँ पर नमाज अदा करने दी जाती है। तो कहीं न कहीं जो है विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस बार फिर जो 23 जनवरी को जो बसंत पंचमी आ रही है वो शुक्रवार के दिन आ रही है और इस कारण अब यहाँ पर और प्रशासन के लिए मामला टेढ़ा होता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो तैलचित्र का जो मामला है वो 2 दिसंबर का है। जब 2 दिसंबर को हिंदू समाज के लोग सत्याग्रह के लिए प्रति मंगलवार जो जाते हैं, उसी क्रम में वो मंगलवार के दिन जब भोजशाला के अंदर पहुंचे थे तो वो एक नया तैलचित्र लेकर गए थे मां वाग्देवी का। उस पर एएसआई की टीम ने एक्शन लिया और कहा कि हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे पाएंगे और इस तैलचित्र उन्होंने अपने जो पुलिस के जवान थे उनके द्वारा जब्त करवा लिया गया था। इससे जो सत्याग्रह करने वाले जो हिंदू समाज तबके के लोग थे वो आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने बिना तैलचित्र के ही वहां पर पूजन अर्चन किया था और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने धार कलेक्टर, सीएसपी, एसपी से उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की थी और उनसे मांग की थी कि हमारा जो तैलचित्र है वो हमें वापस लौटाया जाए और हमें सत्याग्रह में उस तैलचित्र को ले जाने दिया जाए। लेकिन एएसआई ने विगत 7 दिन पूरे होने के बाद भी वो तैलचित्र वापस नहीं लौटाया गया। आज जो मामला रहा, आज मंगलवार का दिन है और सुबह से ही हिंदू समाज के लोग सत्याग्रह के लिए भोजशाला के अंदर पहुंचते। आज सभी लोग बिना सत्याग्रह में बिना तैलचित्र के ही पहुंचे थे, लेकिन जब वे भोजशाला के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां पर वह चित्र जो एएसआई ने अपने अंडरटेकिंग में लिया था वह वहां पर रखा हुआ मिला था। तो कहीं न कहीं उसके बाद में सत्याग्रह में जो खुशी की लहर दौड़ी, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही वहां पर मंत्रोच्चार भी किया और विधि विधान से पूजन पाठ कर अपना सत्याग्रह अपना रखा। तो मैं बता दूं आपको कि जो मामला रहा है वह पुराने और नए तैलचित्र को लेकर रहा है। मां वाग्देवी का जो पुराना तैलचित्र था, ऐसा हिंदू समाज के लोगों के द्वारा कहा गया कि वह तैलचित्र जो था उसकी फोटो फ्रेमिंग जो थी वह कहीं न कहीं खराब हो चुकी थी और इस कारण उसे हमने चेंज करने के लिए भेजा हुआ था। इसी कारण नया तैलचित्र हम जो है इस बार 2 दिसंबर को सत्याग्रह में लाए थे, लेकिन नया तैलचित्र जब अंदर ले जा रहे थे तब एएसआई की टीम ने इस पर आपत्ति जताई और उसे अपने अंडरटेकिंग कर लिया था। तो यही विवाद जो है विगत 7 दिनों से चला आ रहा था, लेकिन हिंदू समाज के लोगों के द्वारा आज ये ठान लिया था कि हम बिना तैलचित्र के ही हमारा सत्याग्रह करेंगे। हिंदू समाज के तबके में
जो समिति के भोज उत्सव समिति के जो लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उन्होंने भी इस बार निश्चित मन बना लिया था कि हम बिना तेल चित्र के ही पूजन अर्चन करेंगे। पर जब वे भोजशाला के अंदर आज सुबह जब पहुंचे तो उन्हें वो तेल चित्र वहां पर रखा हुआ मिला। इससे उनमें खुशी की लहर दौड़ी। बिल्कुल, उनको खुशी है कि अब तेल चित्र दोबारा वहां पर रख दिया गया है, लेकिन जिन अधिकारियों ने हटाया था और जिस तरीके से हटाया था, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? जी, आपका प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि इस वक्त जो है भोजशाला एक सेंसिटिव मुद्दा है और कहीं न कहीं अगर कुछ गलतियां खामियां प्रशासनिक तौर पर होती है तो कहीं न कहीं बड़े समाज के तबके को इससे आहत होना पड़ता है। तो ये जो विवाद की स्थिति थी, इसमें मुख्य रूप से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है उनकी कही जाएगी, क्योंकि एएसआई के अंतर्गत जब भोजशाला आती है और 2003 के बाद से ही यहाँ पर एएसआई के नियम लागू हैं। कहीं ना कहीं 1992 जब से पहले खुले तो उसके बाद से एएसआई ने इसे अपना पोजीशन दिया था। तो जो तेल चित्र का जो मामला था, मां वाघ देवी का जो प्रमुख चित्र है, उसे एएसआई के द्वारा ही जब्त किया गया था, उसे अपने अंडरटेकिंग किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो खामियाजा है, जो गलतियां हैं, वो एएसआई की टीम की प्रमुख रूप से देखी जा रही है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर वहां पर तो एएसआई का ही अंडरटेकिंग मामला रहता है, पुलिस के होमगार्ड लगे रहते हैं, पुलिस भी रहती है, लेकिन एएसआई के निर्देश पर ही वह तेल चित्र हटाया गया था। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा हिंदू समाज के लोगों द्वारा आज कहा गया कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो विवाद की स्थिति थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। हमारा तेल चित्र मिल चुका है और हम अच्छी तौर पर हमने आज विधि विधान से आज मंगलवार के दिन भोजशाला में पूजन अर्चन किया है। एक चीज और मैं आपको भोजशाला की बता दूं, भोजशाला का जो मुद्दा है उसमें एएसआई के 2 नियम लागू किए गए हैं। उसमें एक नियम यह है कि मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की परमिशन दे रखी, वहीं हिंदू समाज को प्रति मंगलवार के दिन पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पर अनुमति दी गई है। तो यही है, हिंदू समाज का कहना है कि जब राजा भोज के द्वारा यह भोजशाला का निर्माण किया गया तो यह संस्कृति पाठशाला थी और इसे हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। मैं आपको और बता दूं, एक चीज और बता दूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के द्वारा कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यहाँ पर लगभग 100 दिनों का सर्वे किया गया था। इस पर यह कहा गया था कि यह मस्जिद है या भोजशाला मंदिर है। तो अभी उसकी रिपोर्ट या उसे हम कहेंगे अभी निर्णय कोर्ट का भी आया नहीं है। साथ ही अब उसका जब निर्णय आएगा तब तय हो पाएगा। बिल्कुल, वो बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल वहां के लोगों के लिए खुशी की बात है कि तेल चित्र फिर से लग गई है और वो पूजा पाठ कर रहे हैं। जो गलतफहमियां थी उसे दूर कर दी गई। बहुत शुक्रिया लोकेश कुमार चौहान आपका। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।